हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी प्रेयर के साथ मैं अपना आज का वीडियो शुरू करती हूँ स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में। आज जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ वो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सी इस विषय को लेकर के भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में, बल्कि एक दूसरे को ताना भी देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया था भगवान कृष्ण ने तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आज उस भ्रांति को हटाने का, भ्रांति दूर करने का प्रयास करूंगी आपका, कि आपके अंदर जो इस चीज़ को लेके गलतफहमी पैदा हुई है वो हटे और आप बात को सही ढंग से समझ पाएं। देखिए, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और आपस में चर्चा भी करते होंगे कि भगवान कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी, लेकिन ऐसा था नहीं। भगवान की 8 पत्नियां थीं 8। और भगवान जो 16,100 पत्नियों की बात है उसके पीछे एक अलग कहानी है, और वो इस प्रकार है कि जो नरकासुर थे, असुर थे, उनके साथ जब युद्ध हुआ था नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का, तो उनकी कैद से 16,100 महिलाओं को भगवान ने आजाद करवाया था, फ्री करवाया था। तो नरकासुर ने किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की किसी भी रिश्ते की पत्नी, इस तरह की महिलाओं को उठा लिया था और उनको बड़ा टॉर्चर किया था और अपनी कैद में रखा था, और वो बड़ी दयनीय स्थिति में रही नरकासुर की कैद में। तो जब भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर के साथ युद्ध हुआ और वो नरकासुर को उन्होंने वध किया, हराया, तो उसके बाद उन्होंने उसकी कैद से उन सारी महिलाओं को आजाद करवाया। अब जब ऐसी बात हो चुकी थी तो उनके घर के लोगों ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। अब वो जाए तो जाए कहाँ, बड़ी समस्या। तो देखिए, असुरों का तो काम ही यही था। इतने सालों तक सुर असुर संग्राम होता रहा, तो देखने में असुर बड़े पावरफुल और बड़े बलवान और बड़े वो लगते हैं, लेकिन जो असुरों का कर्म है वो कर्म ही उनको अधोगति में डालता है, तभी तो वो असुर है। अगर वो सुर होते तो फिर तो ऐसा नहीं करते, अगर वो सुर होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो असुर हैं वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, और जो सुर हैं, जो देवी देवता हैं, वो बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर सत्कार करते हैं महिलाओं का। तो इस सारे उसमें हुआ ये कि भगवान कृष्ण ने उन सब महिलाओं को जब आजाद करवाया तो अपने महल में ले आए। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, तो उनको अपने उसमें ले आए। अब ले आए, शादी नहीं किए, लेकिन उनको अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया ताकि समाज में वो सम्मानित ढंग से जी सकें। लेकिन असल में उनकी जो पत्नियां थी वो 8 थी, जिनके साथ उन्होंने शादी की थी, विवाह हुआ था। लेकिन उन सब महिलाओं को एक सम्मानित जीवन देने के लिए, और महल में तो उस समय बहुत सारे काम होते थे। आप जानते हैं आज की ज़िंदगी और उस समय की जीवन यापन में और आज के जीवन यापन में बहुत अंतर रहता है। तो भगवान ने उनको अपने आश्रय दिया। भगवान तो सभी को आश्रय देते हैं, आज भी दे रहे हैं।
आज भी हम सब लोगों को आश्रय दिए हुए हैं और हम सब लोग उन्हीं के आश्रय में हैं। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जब कोई इंसान गलत कर्म करता है तो उसको अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही होता है, करना ही पड़ता है, नहीं तो कैसे चलेगा, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। तो नरकासुर को उसके कृत्य का दंड दिया भगवान ने, और उन महिलाओं का जो पाप कर्म उदय हुआ था तो वो नरकासुर की कैद में पहुंच गई थी। जब उनका वो कर्म समाप्त हुआ, भगवान ने नरकासुर को वो करा और उनको आज़ाद करवाया और अपने पास अपने आश्रय में रखा और उनको अपनी पत्नी का दर्जा दिया। लेकिन शादी उनसे वैसे नहीं करी जैसे आप सब लोग समझते हैं, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। तो उनको पत्नी का दर्जा दिया ताकि वो समाज में सामान्य ढंग से जी सके। तो आज का मेरा वीडियो बहुत छोटा था और इसी की चर्चा मुझे करनी थी और इस भ्रम को भी दूर करना था कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो कि भी हम वो ऐसा नहीं था कि पत्नियां थी, उन्होंने सिर्फ दर्जा दिया था, शादी नहीं किए थे ताकि वो अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। तो अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।